अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 पार्ट्स थे जिनके स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है -7 -24 एटा। स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज किया है। इसमें रियल पार्ट x-7 है, इमेजिनरी पार्ट y-24 है। ये दोनों तरफ हमने x और y की वैल्यू पुट कर दिया है। x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू 2, सारा फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। इसमें इनकी वैल्यू पुट करनी। 24 से कट जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर -7/2 होल स्क्वायर रूट। ये माइनस से उठा, -7 का स्क्वायर माइनस प्लस 24 का -24 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 7, ये मॉडुलस है स्क्वायर रूट, फिर होल का स्क्वायर रूट ओवर 2। प्लस कर लिया है, बाकी सारी वैल्यू दोनों वैसे ही। ये भी प्लस कर लिया है। माइनस पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25 -7/2 होल स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे 25 + 7/2 होल स्क्वायर रूट। माइनस किया 18/2 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, और इनको प्लस किया 32/2 16 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। तो इस तरह हमारे पास है -7 -24 एटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-3 -4 एटा। सेकंड पार्ट है 8 - 6 एटा स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज किया है। x की जगह पे 8, y की जगह पे -6 पुट कर दिया फार्मूले के अंदर। 8 का स्क्वायर 64, -6 का 36, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर लिख दिया। ऐड किया है 100 आ गया, यहाँ पे भी इनको ऐड कर लिया 100 आ गया। 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 8 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10 + 8/2 होल स्क्वायर रूट। ये 100 - 2/2 होल स्क्वायर रूट। जब आप इनको ऐड करेंगे 18/2 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ये 10 - 8 2/2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरह ये +-3 - 2 एटा इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है, इसमें रियल पार्ट 15 -15 और इमेजिनरी पार्ट -36 है। फार्मूला यूज किया है। फार्मूले में x की वैल्यू -13 और y की वैल्यू -36 पुट कर दी है। ये सारी वैल्यू पुट की है हमने। y की वैल्यू भी पुट की है। -25 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस -15/2, फिर ये कैंसिल होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता, -15 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ओवर 2। इन दोनों को ऐड कर लिया है, -15/2 होल स्क्वायर रूट। इसमें भी इन दोनों को ऐड कर लिया है, +15/2 होल स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लिया है 39, इसका भी स्क्वायर रूट 39। इन दोनों को माइनस करके माइनस किया 24/2 12 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया 54/2 27 आ जाएगा। 12 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 2 और 3, तो 2 का पेयर बन जाएगा, तो हमने उसको स्क्वायर रूट से पहले लिख दिया। 27 है, इसकी फैक्टराइजेशन होगी 3 3 और 3, इसका भी एक पेयर बन जाएगा 3 का, उसको हमने स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया। तो ये हमारे पास है -15 - 36 एटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा, +-2 इंटू 3 स्क्वायर रूट -3 एटा 3 स्क्वायर रूट। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने फार्मूला यूज कर लिया है। इसमें x हमारे पास रियल पार्ट है 119 और इमेजिनरी पार्ट है 120। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया 119 का स्क्वायर, x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू का स्क्वायर प्लस x/2 होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी इसी तरह इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। 119 का स्क्वायर आ गया, 120 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये उठा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लिया, 169 आ गया, प्लस 119/2। इन दोनों को भी ऐड किया, स्क्वायर रूट लिया 169 - 119/2, प्लस किया
288/2 आ गए, इनको माइनस किया 50/2, डिवाइड कर दिया 144, इनको डिवाइड कर दिया 144, 12 का स्क्वायर रूट होता है, इसका 144 का स्क्वायर रूट 12, 25 का 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 स्क्वायर रूट एयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन ए आर्गन डायग्राम। हम एक्स वाई प्लेन के अंदर उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, फार्मूला लगा दिया है, रियल पार्ट x 13 है, इमेजिनरी पार्ट -23 स्क्वायर रूट है, इनकी वैल्यू पुट के यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ भी, 13 का स्क्वायर लिया है, -20 का स्क्वायर 400, 3 स्क्वायर रूट से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, स्क्वायर रूट फिर +13/2, फिर होल स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होगा, माइनस योटा 13 का स्क्वायर -23 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -13/2 होल स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लिया 37, इनको भी ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लिया 37, 37 + 13 50/2 माइनस कर लिया 24/2, 25 12, 25 तो 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 12 जो है उसको आप लिख लेंगे 2 × 2 × 3, 2 पेयर बन गया तो इसको स्क्वायर रूट से अलग कर लिया, तो योटा 2 3 स्क्वायर रूट, तो ये हमने इसको इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। एक हमारे पास नंबर आ गया 5 -2 3 स्क्वायर रूट, दूसरा है 5 -5 +5 -2 3 स्क्वायर रूट, यह है -5 +2 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे x की वैल्यू -5 है, लेफ्ट साइड पे 5 यूनिट काउंट कर लिए, राइट पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में 2 3 स्क्वायर रूट को डेसिमल में कन्वर्ट करके 3 पॉइंट कुछ आएगा उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह ये 5 और -2 3 स्क्वायर रूट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ -7 + योटा × x + योटा y प्लस इंटू -1 -5 योटा इज इक्वल टू योटा × 11 - योटा। तो हमने इसको लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड को भी। ये हमारे पास -7 को x से मल्टीप्लाई किया और एयोटा y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एयोटा को x और एयोटा को एयोटा y से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी सिर्फ ब्रैकेट रिमूव किया, प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू -5 एयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर, -7 एयोटा -7 एयोटा y -7x -7 एयोटा y एयोटा x, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। रियल पार्ट देखें कौन कौन से हैं, -7x -y -1, इनको हमने अलग कर दिया। इमेजिनरी पार्ट जो है इनमें से एयोटा कॉमन लिया, -7y + x -5, ये इस कम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ गया 1 + 11 एयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के माइनस इको रख लिया, -7x -y -1 को 1 के इको रख लिया, -7y + x -5 को 11 के इको रख लिया, 1 को ऐड कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ये 5 ऐड कर लिया 16 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, -7x -y = 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, -49y + 7x = 112, प्लस करने से x कट जाएगा, -49y -y -50y, इनको भी ऐड कर लिया, -50 से डिवाइड कर दिया, -57/25, y की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू है -7x प्लस y की ये वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 57/25, इसको राइट पे माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, -7/25। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -7/25 और y की वैल्यू -57/25 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसी तरह का हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस तरह का 11 क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 एयोटा y -2 एयोटा x -2 एयोटा y एयोटा स्क्वायर y +3
एओटा मल्टीप्लाई करेंगे 11 एओटा माइनस एओटा स्केयर माइनस 4 एओटा, 5x 5 एओटा वाई, 2 एओटा एक्स वाई, 2 एओटा एक्स, एओटा स्केयर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ये भी वैसे एओटा स्केयर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस 4 एओटा, 5x प्लस 2y प्लस 3, ये तीनों जो एओटा के बगैर। बाकी रकमों में से एओटा कॉमन ले लिया, 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, 11 माइनस 4 7 एओटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेंगे। ये आ जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7, 3 को माइनस करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना ले। अब इक्वेशन नंबर 1 को इसको 2 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10x प्लस 4y माइनस 4, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऐड करेंगे 10x से कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 4 29y, 35 माइनस 4 31, 29 से डिवाइड कर दिए। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 31/29 पुट की, मल्टीप्लाई किया 62/29, माइनस करके एलसीएम लिया, -120/29, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इसके साथ कटिंग हो जाएगी, -24/29। इस तरह हमारे पास x की और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u माइनस 2/2 प्लस एओटा प्लस v माइनस 3/2 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। इसमें हमने डायरेक्ट एलसीएम लिया है, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेकिंग एलसीएम 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा, इसका एलसीएम आएगा, 2 प्लस एओटा कैंसिल होगा, 2 माइनस एओटा को u माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस एओटा कैंसिल होगा तो 2 प्लस एओटा को v माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 4 एओटा। u को 2 और एओटा से मल्टीप्लाई किया, -2 को 2 से, -2 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई कर लिया, v को 2 और एओटा से, -3 को 2 और एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, 2u माइनस u एओटा प्लस 2v प्लस v एओटा, -4 माइनस 6 माइनस 10, 2 एओटा माइनस 3 एओटा इज इक्वल टू माइनस एओटा, 2 का स्केयर 4 एओटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2u प्लस 2v माइनस 10। रियल पार्ट हमने अलग-अलग कर दिए। ये वन जो इमेजिनरी पार्ट है उनमें से एओटा कॉमन लिया, माइनस u प्लस v माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेंगे, इस तरफ रियल पार्ट हमारे पास मौजूद नहीं है तो 2u प्लस 2v माइनस 10 को 0 के बराबर लिख लिया, माइनस u प्लस v माइनस 1 को 20 के बराबर लिख लिया। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। ये इक्वेशन नंबर 1 वैसे लिख दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2u प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू 40, ऐड करेंगे 2u कट जाएगा, 4v माइनस 12 इज इक्वल टू 40, 12 को ऐड कर दिए, 4v इज इक्वल टू 40 प्लस 12 या 54 आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, v इज इक्वल टू 52/4 इज इक्वल टू 13। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v in equation number 1, we get 2u plus 2 into 13 minus 10 equal to 0, 26 minus 10 is equal to 16, 2u is equal to minus 16, 2 से डिवाइड करेंगे, u is equal to minus 8, u की वैल्यू -8 और v की वैल्यू 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अल्फा फाइंड करना चाहते हैं, सच दैट रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20, यानी कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको 20 के बराबर रख लेंगे, मल्टीप्लाई करें, 4 को अल्फा और -2 एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 एओटा को अल्फा और -2 एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 अल्फा -8 एओटा, 5 अल्फा एओटा, एओटा स्केयर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, 4 अल्फा प्लस 10, इसमें से एओटा कॉमन लेंगे, -8 प्लस 5 एओटा,
अब चूंकि हमें गिवन है कि रियल ऑफ Z1 Z2 20 है, इसका जो रियल पार्ट है 4 अल्फा प्लस 10, इसको हमने 20 लिख दिया, टी को रख दिया, तो 10 को माइनस किया, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 4 पे डिवाइड कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। इस तरह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।